नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल का हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर के बारे में आज हम बताएंगे। इससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या है भाई, एल्कोहल के रासायनिक अभिक्रियाएं पहला क्या है भाई, धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहला धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। जैसे आप ले लीजिए एल्कोहल ROH, इसका अभिक्रिया करा दीजिए सोडियम धातु से। तो जानते हैं जितना धातु होता है हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को निकालता है। मतलब ये सोडियम है, इसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। क्या बन जाएगा, RONA प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी और इसको हम संतुलित कर लेंगे। यहाँ 2 कर लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लेंगे और ये तो ये हो गया क्या, ये पहला हम लोग पढ़ लिए धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया के बाद हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा आप पढ़ सकते हैं ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण में कुछ ऑक्सीकारक यूज होते हैं, जैसे KMnO4 यानी K2Cr2O7। इनका काम होता है ऑक्सीजन देना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की फैक्ट्री है भाई, जिससे अभिक्रिया करेंगे उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। जैसे पानी में किसी चीज़ को आप फेंकेंगे वो भीग जाएगा, सेम उसी प्रकार से जो भी इसके कांटेक्ट में आएगा उसका ऑक्सीकरण कर देता है। ऐसे देखिए, अब जैसे आप क्या करेंगे भाई, जैसे हम कोई एल्कोहल ले लिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3 CH2 और OH। इसका हमें करना है, क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे ना जी, तो KMnO4 लेते हैं। KMnO4 इसका जैसे ऑक्सीकरण करेगा ना, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO हो जाएगा, CHO और बन जाता है H2O वाटर, मतलब पानी बाहर निकल जाता है। यहाँ से जल का एक अणु बाहर हो जाता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये कैसे बन गया, तो देखिए कैसे बना। इसका क्रियाविधि थोड़ा सा एक स्टेप में थोड़ा समझा देंगे, आप समझ लेंगे बहुत अच्छा आसानी से। क्रियाविधि में होता क्या है, CH3 है, CH है और OH। जब इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं जी, तो समझ लीजिए कि ये जो H है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक H ऊपर कर दीजिए, एक H नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर नीचे लिख दिए। ऑक्सीकरण में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसी या तो नीचे वाले हाइड्रोजन के बीच में या तो इसके बीच में आता है। जैसे हुआ क्या भाई, CH3 COH और HOH, OH इसके बीच में O आता है, ऑक्सीकरण है। अब क्या कर, जब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा ना, तो ये बांड टूट जाता है और बना क्या भाई, इस प्रकार से CH3 बन गया, C डबल बांड O बन जाएगा, क्योंकि जब ये डबल बांड बनेगा ना तो ये बांड टूट जाएगा। और ये जो H जो नीचे की तरफ है इसको ऐसे रख दिए, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बना और वाटर हो गया बाहर। यानी जब हम एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या भाई, मेथ-8, ये क्या है, एथेनॉल। ये क्या है, एल्कोहल भाई, क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। एल्डिहाइड कितने कार्बन है, 1 2, इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड।
यानी एल्कोहल से एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, यानी एल्कोहल है एल्डिहाइड बना। ठीक है, इसमें क्या किया, क्रियाविधि करा दी। क्रियाविधि में क्या बताया है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, इसके बीच में O आ गया, यहाँ पे क्या बना, OH बन गया। OH जब अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो A बांध टूट जाएगा, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से OH- निकलेगा, H2 हो गया बाहर। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। ठीक, तो पहला क्या भाई, यहाँ क्या है, एल्कोहल से सोडियम से अभिक्रिया कराए हैं तो क्या बन गया, ये बन गया सोडियम एथॉक्साइड बन गया, और क्या, जल के अणु बाहर हो गए। ये दो अभिक्रिया हुआ, पहला आप धातु के साथ अभिक्रिया है, दूसरा ऑक्सीकरण करा दिए। अब हम इसको क्या करेंगे भाई, इरेज कर देंगे। अब इसको इरेज करते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, एल्कोहल हम क्या कर सकते हैं भाई, तीसरा लिख सकते हैं एल्कोहल का हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अभिक्रिया। अब जैसे लीजिए कोई भी एल्कोहल लीजिए, आपके ऊपर है, जैसे मान लीजिए CH3 और OH, एक एल्कोहल ले लिए और इसका आप रिएक्शन करा दीजिए HCl से। अब होगा क्या भाई, HCl से जैसे अब क्या कराएंगे ना, यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, सीधे CH3 Cl बन जाएगा, और ये क्या बन गया, वाटर बाहर हो गया। ठीक है, और इसमें निर्जल ZnCl2 लेते हैं, यानी इसको आप परिभाषा लिखना चाहोगे तो आप जो देख रहे हो वही लिखो कि एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बना, मेथिल क्लोराइड बनेगा और जल क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ये तो हो गया। ठीक है, ये आपका ये हो गया। अगला अगर आप लिखना चाहें, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा, क्योंकि एक दो अभिक्रिया करा दिए, ये तीसरा हो गया। तीसरा में आप ग्रिग्नाट अभिकर्मक से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। जैसे आप कोई एल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 प्लस CH2 OH कर दिए प्लस CH3 MgCl, यही तो ग्रिग्नाट अभिकर्मक होता है, यही होता है भाई। जैसे ही आप अभिक्रिया कराएंगे ना, इसमें क्या होगा भाई, इसमें अभिक्रिया जब भी आप कराएंगे एल्कोहल से ग्रिग्नाट अभिकर्मक का अभिक्रिया कराते हैं तो ग्रिग्नाट अभिकर्मक का जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, यहाँ से एल्केन बन जाता है। क्या बनेगा, एल्केन, यहाँ से निकल जाता है ऐसे, और क्या बन जाएगा CH4 प्लस CH3 CH2 OMgCl, ये बन जाएगा। ठीक, तो ये बन गया, इसको बन गया मीथेन। ये क्या था, ये था एथेनॉल, एल्कोहल से मेथेन बना दिए। ठीक, पांचवा, इसमें अगर आप क्या करेंगे कि एल्कोहल के दो अणु को, यानी एल्कोहल के दो अणु को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो अब क्या बन जाता है भाई, इसमें बन जाता है ईथर बनता है। इसे हम विलियमसन अभिक्रिया भी कहते हैं, विलियमसन। ये ईथर बनाने का विधि भी है और एल्कोहल का रासायनिक गुण भी है, यानी दो फायदे हैं भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे C2H5OH, फिर OH को हम थोड़ा इसी को ऐसे लिख देते हैं, C2H5 ऐसे लिख दिए, ऐसे हम लिख लिए। तो एक सेकंड, थोड़ा एक मिनट, इसका हम अगर आपको हेडिंग डाल लेंगे तो और अच्छा समझ आएगा। जैसे आपको क्या पढ़ रहे हैं, विलियमसन अभिक्रिया। विलियमसन अभिक्रिया में क्या होगा भाई, C2H5OH प्लस OH और C2H5, इसमें क्या करेंगे भाई, सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ से OH निकल जाता है, इसको हम कर देते हैं गर्म,
अब सोचिए यहाँ से जब निकल गया क्या बन गया, C2H5O C2H5, ये क्या बना भाई, ये बन गया ईथर, ईथर बनेंगे। ऐसे हम बोल, इसका अगर नाम आप कहोगे फिर नाम क्या होगा सर, तो इसका है दो ठो है, इसको बोलेंगे डाई ईथर, डाई एथिल ईथर, क्योंकि एथिल समूह है ना, तो डाई एथिल ईथर, इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। ये क्या भाई, एथेनॉल है, एथेनॉल, एथेनॉल यानी एथेनॉल के दो अणु को H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दिए, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, ईथर बना, और क्या है, एल्कोहल है, यानी H2SO4 की उपस्थिति में करा दिए तो ईथर बन गया। इस प्रकार से 5 रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो गई। और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें, छठवीं अभिक्रिया अगर लिखना चाहें तो वो भी हम बताते हैं भाई। छठवें बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टिरीकरण होता है, छठवां में जो था स्टिरीकरण होता है। स्टिरीकरण का मतलब होता है बेटा एस्टर का बनना। जब आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल से करा देंगे तो एस्टर बनता है, और एस्टर के बनने को स्टिरीकरण कहेंगे। बस तुम आसान है, इसको आप लिख लो बेटा, इसको लिख लो, उसके बाद हम फिर अगला बात करते हैं। इसको एच करते हैं, अब देखिए भाई, अब इसमें बेटा क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टिरीकरण। ये आपका छठवां हो जाएगा, स्टिरीकरण एल्कोहल के छठवां रासायनिक गुण होगा। स्टिरीकरण का मतलब एस्टर का बनना। एस्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, अगर जानना चाहो, RCOR, इस टाइप, इसको एस्टर बोलते हैं। एस्टर का क्या है, जनरल फार्मूला है, सामान्य फार्मूला है। अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए हम मान लीजिए जैसे CH3 CH2 OH ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, जैसे HOOCH3 या फिर ऐसे कर दीजिए। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अगर ऐसे पलट दें तो और बेहतर होगा, जैसे CH3COOH, ये हो गया। और इसका क्या 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 करा दीजिए, एल्कोहल करा दीजिए OH C2H5, और इसका क्या कर दीजिए, स्टिरीकरण। स्टिरीकरण क्या हो जाएगा, एस्टर बनेगा, यानी यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से H2, और क्या बन जाएगा CH3 C, देखिए O बचा था CO, हम O कैसे दिखा दिए। उसके बाद क्या है, यहाँ से O और A जुड़ जाएगा, क्या C2H5, और यहाँ से निकल गया वाटर। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 COO C2H5, ये बन गया एथिल, एथिल मेथिल एस्टर बन गया, ठीक है, इसको एथिल मेथिल एस्टर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एस्टर हो गया। ये क्या बना, एस्टर। ये क्या है भाई, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, ठीक है। तो क्या बना भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनॉल है, और क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो इसे हम एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या, एस्टर के बनने को एस्टरीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा हो गया। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि एल्कोहल से जल का निकल जाना, या इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल का बाहर निकलना। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी किसी लोग को उल्टी दस्त होता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कर सकते वॉशरूम जाने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा लाइटिंग होने लगता है, पानी जैसा होने लगता है। ये क्या है, निर्जलीकरण है। निर्जलीकरण मतलब आपके स्टोमक में वाटर का मतलब फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा वाटर बाहर हो रहा है, जिसको निर्जलीकरण बोलते हैं। वैसे ही सेम वही प्रोसेस है, इससे क्या होगा, एल्कोहल से जल बाहर होगा। और कैसे होता है कि एल्कोहल में तो H+ मतलब ऑलरेडी OH- होता है, और ये क्या करेगा, H2SO4 से क्या करेगा, H+ लेता है और जल हो जाता है बाहर। तो अब हम पढ़ते हैं, जैसे निर्जलीकरण में मान लीजिए हम एथेनॉल ले लिए और इसका अभिक्रिया करा दिए H2SO4 से, और
क्या करेंगे भाई, इसको गर्म कर देते हैं। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और बन जाता है H2। और सबसे जरूरी चीज, अगर एथेनॉल है तो ये बनता है एथेन। मतलब एल्केनॉल से एल्कीन बन जाता है, एल्कोहल से एथीन बनता है। इसमें जल के अणु क्या होते हैं, बाहर होते हैं। अगर चीज़ें नहीं समझ आ रहा तो क्रियाविधि देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में पूछता है एल्कोहल का निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलन पूछता है। निर्जलीकरण क्या होता है, निर्जलीकरण अभिक्रिया क्रियाविधि लिखिए, तो आप इसमें यही लिखेंगे। जैसे H2SO4 है, जब ब्रेक करेंगे ना जी तो H+ और HFO4 माइनस रूप में ऐसा टूटता है। अब क्या करेंगे, देखिए CH3 CH2 और OH प्लस करके H+ जोड़ेंगे भाई। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे डबल लोन पेयर होता है, यहाँ से इसको क्या करेगा, अटैक। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो अभिक्रिया होती है पद 1 में होती है, ये जो अभिक्रिया होती है पद 1 में होती है। अब क्या करेगा, ये जुड़ जाता है ऐसे, और यहाँ पे CH2 OH और OH ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बंध बनाता है, 2 लोन पेयर होते हैं, जैसे 2 नीचे 2 है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का यूज करके इसे बंध बना लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आती है ऑक्सीजन पे, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ जाता है। और इसमें प्रोटॉन, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पे जुड़ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसे प्रोटोनीकरण बोलते हैं, प्रोटोनीकरण। पद नंबर 2 में क्या होगा भाई, पद नंबर 2 में क्या होता है कि ये यहाँ से निकल जाता है, जैसे CH3 CH2 ऑक्सीजन O ये जो प्लस है, होता क्या है कि ना दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है और यहाँ पर बन जाता है CH3 CH2 प्लस आएगा यहाँ पे, और जल के वाटर क्या हो गए, बाहर हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन के धनायन बन रहा है, इसलिए बोलते हैं कार्बो धनायन का बनना। दूसरे स्टेप में बताएंगे कार्बो धनायन का बनना, कार्बो धनायन का बनना, कार्बो धनायन का बनना हो जाएगा ए। तीसरे स्टेप में होता है क्या, तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से क्या होता है भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एल्कीन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जैसे CH3 CH2, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं, एक क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, चूँकि यहाँ पे होता है प्लस, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें एथीन बना है, इसमें कह सकते हैं एथीन का बनना। पहला में प्रोटोनीकरण, दूसरा में कार्बोधनायन हेडिंग आपने डाला है, तीसरा में आप ये लिख सकते हो कि एथीन का बनना या एल्कीन का बनना। जैसे, और ध्यान दीजिएगा, जब अभिक्रिया पूरा हो जाता है तो जिसने अभिक्रिया को शुरू किया है वो लास्ट होते तक अभिक्रिया से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, और क्या बना भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या बन गया यहाँ से H+ हो गया बाहर, इसका नाम हो गया एथीन। तो ये हो गया एल्कीन का निर्जलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या है, तो आप इसको समझा दीजिए कि जब हम H2SO4, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं तो जल बाहर निकल जाता है, एथीन यानी एल्कीन का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण। फिर क्रियाविधि आप समझा दीजिए। ये तो हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक, अब हम इसको एज कर रहे हैं, दूसरा एज होगा। ठीक है, फास्फोरस हाइलाइट के साथ अभिक्रिया, इसमें जैसे फास्फोरस हाइलाइट क्या है, PX3 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे, ROH ले लीजिए, एल्कोहल हो गया, PX3 ले लीजिए। अब क्या करेंगे भाई, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं। इसकी जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे जरूरी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 ठो X है,
फास्फोरस के पास 3x है। अगर तुम इसकी संरचना देखना चाहोगे भाई तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं, एक यक्ष ऐसे होता है, एक यक्ष ऐसे होता है, एक यक्ष ऐसे होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 ये हो गया, 2 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये इस टाइप से होता है। तो ये जब OH है ना, तो ये OH क्या करता है, इससे तीनों इलेक्ट्रॉन को हटा देता है, एकदम प्रतिस्थापित कर देगा और बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, POH OH, यानी इसको सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं H3PO3 ये बनता है। और क्या बनेगा, RX बनेगा, और यहाँ पे 3 अणु रख लेंगे। इस टाइप से बनता है, फास्फोरिक अम्ल बन जाता है और एल्किल हाइलाइड बन जाता है। फास्फोरिक अम्ल और एल्किल हाइलाइड ऐसे 3 बनता है। फिर इसका हम लोग चाहें तो क्रिया विधि कर सकते हैं भाई। इसकी क्रिया विधि करेंगे, सबसे जरूरी चीज़ होती है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ क्या है, इसके स्थान पर जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर लिखना चाहोगे तो लिख लोगे भाई। आप समझ पा रहे, R के स्थान पर कोई एल्किल ग्रुप रख लो, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी रख लो। X के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख लो, कुछ भी रख लो, बन जाएगा। जैसे अगर लीजिए, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं, CH3 CH2 OH, और मान लीजिए PCl3 से अभिक्रिया करा दिए। अब क्या करेगा, जो Cl जो है, इसका जो OH समूह है ना, इसके मान लीजिए हमने 3 अणु इसका लिया, इसका जो तीनों OH है ना, इससे तीनों Cl को क्या करेगा, बाहर कर देगा। और क्या बनेगा भाई, PCl3 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, PCl3 नहीं, H3PO3। और क्या बन जाएगा भाई, यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 Cl, यहाँ पे 3 अणु ऐसे बन जाता है। अगर आप इसका क्रिया विधि करना चाहोगे तो आसान है भाई। क्रिया विधि, ध्यान दीजिए, ये पूरा R है, पूरा क्या है, R है। Cl क्या है, X है। अब यहाँ पे जो Cl है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। इस R के स्थान पे CH3 CH2 लिखे हैं, यहाँ पे CH3 सिर्फ CH3 भी हो सकता है, और सारे ग्रुप हो सकते हैं। तो हम इसका क्रिया विधि बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक X और एक X हो गया, 2 ठोलन पेयर है। अगर आप इस एल्कोहल का आप अगर क्या करेंगे भाई, अब क्रिया कराएंगे, अगर आप इसको तोड़ना चाहे ऐसे तोड़ लीजिए। अच्छा, ROH तोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, R टूटेगा प्लस के रूप में, OH टूटेगा माइनस के रूप में, ऐसे टूटता है। अब क्या करोगे, P X X X 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, 3 ठो यहाँ पे तोड़ेंगे, चूँकि यहाँ पे 3 ठो आपने लिया है, 3 ROH लिया है, तो 3 ठे OH माइनस इस तीनों से क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देता है। और यहाँ से 3 ठो R प्लस जो यहाँ से आपने निकाला है, तोड़ा है, जब ये टूटेगा तो R प्लस, अगर 3 टूटेगा तो 3 ठो बनेगा, ये तो होगा। अब इस तीनों को हटा देगा तो क्या बनेगा भाई, फास्फोरस OH 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 बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसी चीज़ को ऐसे लिखा जा रहा है, H3PO3। अब देख लीजिए, 3 ठो H है, एक P है, 3 ठो ऑक्सीजन है, इसी को फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। या और यहाँ पे R प्लस है, तीनों बाहर निकल जाएगा, RX 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्रिया विधि, ठीक है। ये फास्फोरस ट्राई हाइलाइट के लिए है। ये क्या है, फास्फोरस ट्राई मतलब 3, ट्राई हाइलाइट। फास्फोरस ट्राई हाइलाइट की अभिक्रिया एल्कोहल से कराए हैं, तो फास्फोरिक अम्ल बना है और एल्किल हाइलाइट बना है, एल्किल हाइलाइट। इसकी पूरा क्रिया विधि आपको समझा दी है। इसके संदर्भ में हमने एक एग्जाम्पल समझा दिया है। इसकी भी पूरा क्रिया विधि एकदम सेम जैसा होगा। ये एक जनरल अभिक्रिया है जो सारे अभिक्रिया में फॉलो होगा। ये हम R के स्थान पे ग्रुप रख के बना दिए हैं। इस प्रकार से हो गया। आपके एग्जाम में इतना आपसे क्रिया विधि नहीं पूछेगा। क्रिया विधि आपको ये बताए, इसलिए बताए हैं कि आप समझ पाएँ कैसे बन रहा है। आपको ये याद रखना होगा। क्रिया विधि आप समझ पा रहे हैं तो आपको सबसे जरूरी कि आपको समझ में आता है केमिस्ट्री कैसे बन रहा है, कैसे बनेगा। इस चीज इसके क्लियरीकरण के लिए, इसके क्लियरिफिकेशन के लिए, स्पष्टता के लिए इसको बताया गया है कि ऐसे से बनता है। आपको याद करना है।
ये फास्फोरस ट्राई हैलाइड हो गया। अब हम लोग अब क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटा हैलाइड का। तो इसको आप लिख लीजिए, इफिनफाज ले लीजिए। अब इसको हम इरेज कर रहे हैं। इसी में फास्फोरस पेंटा हैलाइड जैसे हम लेते हैं। अब इसको हम यहीं पे लिखे रहते हैं भाई, इसको आप समझ पाए। जैसे एल्कोहल है, इसमें 3 अणु लिए हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, जब हम ROH का एक अणु लेते हैं और फास्फोरस पेंटा हैलाइड लेते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें बनता है भाई, ध्यान दीजिएगा। इसमें RX बनता है, इसमें POX3 बनता है, इसमें HX बनता है। ऐसे 3 चीज़ें बनती हैं। अब इसका आपको अगर इसका एग्जाम्पल दूसरा समझेंगे तो वहीं पे R के स्थान पर कोई ग्रुप रख लीजिए, X के स्थान पर कोई ग्रुप रख लीजिए, बना के दिखा दीजिए, जस्ट आसान है एकदम। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रिया विधि में क्या होगा भाई, इसका हम अभिक्रिया करा देंगे और क्या कीजिएगा, R+OH-, ऐसा होता है। अब हम क्या करेंगे भाई, PX5 है, इसका मतलब फास्फोरस की जो संरचना है इस टाइप से बनेगी, 1 2 3 1 2 3 4 और 5। और ध्यान दीजिए, एक ठो सिर्फ ROH अभिक्रिया कर रहा है, जान लीजिए, एक ठो कर रहा है। और जब एक ठो कर रहा है तो सिर्फ एक ही OH अटैक करेगा और ये X को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, बाहर। क्या बनेगा भाई, और जो यहाँ से आपने देखा है कि जो ROH टूटा यहाँ से R+ तो लेगा भाई, यहाँ से अटैक करेगा, X निकलेगा, RCl हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, RCl बाहर होगा। माइनस का अर्थ होता है कि निकल रहा है, क्या बना, POH X X X और X, इस टाइप से बनेगा। ध्यान दीजिए, इस टाइप से बन रहा है। और इसमें क्या होगा, जब ये अटैक किया तो X हो गया बाहर, X हो गया बाहर, और यहाँ से R+ जो निकला था कि जब एल्कोहल टूटेगा तो R+OH-, ये क्या करेगा, यहाँ से OH- जब अटैक करेगा तो X बाहर हो जाएगा, X माइनस के रूप में निकलेगा, R जो है प्लस के रूप में, इसको ले लेगा, RX हो गया बाहर, और फिर क्या बन गया, A बन गया। इसमें क्या करेगा ये, अब क्या करेगा ये, इस अवस्था में अस्थायी नहीं रहता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या करेगा, रिमूव करेगा, और यहाँ पे एक ठो X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब क्या यहाँ से देखिए, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, स्थानांतरित करेगा, AH+ निकलेगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो X के रूप में, X- के रूप में बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या देगा, HX हो गया बाहर, और क्या बन गया, PX X और X बन गया, और यहाँ से क्या बन गया, ऐसे। इसी चीज़ को कैसे दिखा रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऐसे नेगेटिव फॉरिस के लिए ये संरचना जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा ना, इस टाइप से हो जाएगा, एक X ऐसे, एक X ऐसे और एक X ऐसे बनता है। इसी को ऐसे लिखा जा रहा था, POX3 और प्लस HX तो निकल ही गया है, यही तो बन रहा है, POX3 HX यहाँ पर बन गया, RCl था यहाँ बन गया। ये हो गया क्रिया विधि। एक बार आपको फिर सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, इसको आप लिख लीजिए। धन्यवाद, आभार आपका।